बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व इत्रतिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तरीक़ा जदीदा अरबी लैंग्वेज सबक नंबर 7 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, आपकी बारगाह में एक गुजारिश है, वो ये है कि अगर आपको हमारे सारे असबाक चाहिए, टोटल असबाक चाहिए, तरतीब से चाहिए, तो आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए कि फ़ेसबुक पर सारी की सारी वीडियोस अपलोड किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो रही, तो आपको हमने इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में लिंक दे दिया है आपको यूट्यूब चैनल का। वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आइए आज आपका सबक शुरू करते हैं। और आइंदा के बाद आपका सबक पीडीएफ बुक से होगा, दूसरी बुक से नहीं होगा। आज के सबक के 2 पोर्शन हैं। पहले पोर्शन में कुछ रिपीटिंग होगी और दूसरे पोर्शन के अंदर नई बात सीखेंगे हम इंशाल्लाह, और दिलचस्प बात भी है। अच्छा जी, किताबुन कलमुन मकतबुन, इसके जुमले हमने बनाने हैं और हमने इशारा करना है, ना वो कलम तेरा है ना वो कलम मेरा है, वो कलम किसी ऐसे शख्स का जो गायब है लेकिन है मुज़क्कर है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ये किताब है, तो हम कहेंगे किताब हु, उसकी किताब, ठीक है जी। और हम कहते हैं जी कलम हु, उसका कलम, यानी उस गायब शख्स का कलम, हु ज़मीर मुज़क्कर की गायब के लिए लगेगी, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं मकतब हु, उसका डेस्क। तो ये जुमले थे जो हमने रिपीट किए। आइए सबक के दूसरे और आखिरी पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। उसमें दोस्तों आपसे सवाल है, इसमें जो जितने भी कलिमात इस्तेमाल हुए हैं वो सारे के सारे इंसानी जिस्म के अज़ा हैं, लेकिन हैरत और दिलचस्पी की बात यह है, फ़र्क यह है कि कुछ के साथ हाजा मुज़क्कर की ज़मीर लगी हुई है और कुछ के साथ हाज़ ही मुअन्नस की ज़मीर लगी हुई है। अब ये आप पर है, आपने बताना है। पीछे सारे सबक आपने पढ़े हुए हैं, तो आज यहाँ पे बताएं। अगर हो सके तो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं कि हाज़ ही क्यों लगा हुआ है कुछ के साथ और कुछ के साथ हाज़ा क्यों लगा हुआ है। पहले आइए जुमले पढ़ते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है जी। आइए सबक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी हाज़ा अनफुहु, उसका, ये उसका क्या है, नाक है, ठीक है जी। हो सकता है तस्वीर में कोई देख रहा हो, सिर्फ नाक की तस्वीर हो, तो पूछ रहा हो पूछने वाला, और भाई ये किसकी नाक है, ठीक है जी। तो जवाब दे रहा हूँ जी ये उस शख्स की नाक है, ठीक है जी। अच्छा जी, हाज़ा वजहुहु, ये उसका चेहरा है। हाज़ा फमुहु, ये उसका मुंह है। अब ये तीनों आज़ा हैं इंसानी जिस्म के, लेकिन इनके साथ मुज़क्कर की ज़मीर लगी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाज़ ही उज़ुनुन, अब हाज़ ही मुअन्नस की ज़मीर है, ये भी इंसानी आज़ा में से है। हाज़ ही उज़ुनुहु, ये उसका कान है, ये उसका कान है, ठीक है। हाज़ ही ऐनुहु, ये उसकी आँख है। हाज़ ही यदुहु, ये उसका हाथ है। हाज़ ही कतफुहु, ये उसका कंधा है। हाज़ ही रिजलुहु, ये उसका पाँव है। हाज़ ही कदमुहु, ये उसका कदम है। कुछ के साथ हाज़ा ज़मीर लगी है और कुछ के साथ हाज़ा ही लगी है। क्यों लगी है, कौन बताएगा हमें से? हाँ जी बताएं जी, शाबाश। कुछ बता रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे। कुछ जो बता रहे हैं सच सच, वेरी गुड, और जो नहीं बता रहे वो परेशान ना हो, मायूस ना हो। मैं बता देता हूँ अभी। भाई मैंने पहले बताया था कि जिस्म के वो आज़ा जो जुफ्त हैं, जो जोड़े हैं, जो दो हैं, जो पेयर हैं, वो मुअन्नस होते हैं। जो एक एक है वो मुज़क्कर होते हैं। ये देखिए, नाक एक ही है, मुज़क्कर होगा, ठीक है। चेहरा एक ही है, चेहरा एक ही है, ये भी मुज़क्कर होगा। और मुंह भी एक ही होता है, ये भी मुज़क्कर होगा। अब आइए आगे। उज़ुनुन, कान तो 2 होते हैं तो कान मुअन्नस होगा। ऐनुहु, आँखें 2 होती हैं तो आँख मुअन्नस होगी। यदुन, हाथ 2 होते हैं तो यदुन मुज़क्कर नहीं होगा, मुअन्नस होगा। कातिफुहु, कंधा, इंसान के 2 होते हैं, एक नहीं होती, इसलिए ये भी मुज़क्कर नहीं होगा, मुअन्नस होगा। रिजलु, इंसान के पाँव 2 होते हैं और क्या होते हैं, एक नहीं होता, ये भी मुअन्नस होंगे और इसकी तरफ ज़मीर हाज़ ही लगेगी। और कदमुहु, कदम भी 2 होते हैं, इसलिए रिजल भी कहते हैं, रिजल भी कहते हैं, कदम भी कहते हैं। तो ये जो बात है ये ज़हन नशीन कर लीजिए। उम्मीद है कि आपने पिछले सबक भी रिपीट किए होंगे और ये सबक भी रिपीट करेंगे और आप अरबी लैंग्वेज बोलेंगे इंशाल्लाह।
آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ سید دلاور حسین شاہ کاظمی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔